लोगों ने हवा बना रखी है बस कि हाँ बहुत हार्ड है, पता नहीं 12-13 घंटे पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बिलो एवरेज थी। ओके मेरा मिनिमम स्कोर था 305। ये बुक सॉल्व कर ली, वो बुक सॉल्व कर ली। So hi everyone, welcome back to the channel, and yes, today we have a very special guest. She is my friend and she scored 681 in Neet 22, and most importantly it was her third drop. Most of you can relate to her. So hi Pallavi. हेलो दी। हाँ अच्छा, so Pallavi, will you explain your last 3 years score, कब आपने फर्स्ट टाइम नीट दिया था and the respective score? मैंने 2020 में फर्स्ट बार नीट दिया था तो उसमें मेरा स्कोर था 512, फिर 2021 में था 561 और इस बार है 681। Okay, 681, great. ठीक है. So the first question I'll ask to you is, what was your lowest mock test score? Like मुझे या फिर किसी भी नीट एस्पिरेंट को ये लगता है कि जो बंदा 681 स्कोर कर रहा है तो उसका बहुत ही डिसेंट स्कोर हमेशा आया होगा. So डू यू हैव एनी स्कोर जो तुम्हारा मिनिमम था? हाँ मेरा मिनिमम स्कोर था 305। 305? हाँ That is it's seriously unimaginable कि 305 से 681, that's great. हाँ नॉर्मली लगता है कि है ना पूरे साल अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब मार्क्स में अप एंड डाउन होते हैं। मतलब मेरे तो हुए थे माइनस, कोई अच्छे जाते थे, कुछ में थोड़ा सा बिगड़ जाते थे, तो ये तो चलता है मतलब माइनर में। यस यस। सो आप हॉस्टल में रही थी कि पेरेंट्स के साथ? मैं हॉस्टल में थी। ओके, सो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स पूछते रहते हैं कि मैम जो रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स नीट के टाइम अगर ज़रूरी है या मतलब इट्स नॉर्मल और नॉट, तो व्हाट डू यू से? ओके मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं थी तो उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, बट मेरे खूब सारे नहीं बट फ्रेंड्स थे। और मुझे लगता है मतलब फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ ही नहीं है कि तुम हाँ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बस है ना पढ़ाई में खो जाओ और सब बस बुक्स को आगे ही रखो, कुछ मत करो। ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता, मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे पास फ्रेंड्स थी, अच्छा लगता था उनसे बात करके, थोड़ी देर डाउट डिस्कस करते थे हम बैठ के, अच्छा लगता था मतलब। So the next thing is कि obviously now you're feeling great, लेकिन do you have any regrets in these last years कि आकाश ऐसा हो जाता है टाइम्स कुछ भी? हाँ दीदी है एक्चुअली। मतलब जब पहले इस साल तो मैं थोड़ी नॉर्मल थी, बट इससे पहले वाला जो ड्रॉप था उसके अंदर इतना ज़्यादा मैंने खुद को प्रेशराइज कर लिया था कि बस यार इस बार भी नहीं होगा तो कौन क्या कहेगा, और ये वो करके खुद पे इतना ज़्यादा प्रेशर दे दिया था मैंने कि बस मतलब स्कोर अच्छा आने के बाद भी खुद पे इतना मतलब प्रेशर डाल के मैंने लास्ट का अपना जो रिजल्ट था वो पूरी तरह से ख़राब कर लिया था। ओके, सो बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि कोई पर्टिकुलर बुक बता दो या फिर पर्टिकुलर कोई स्टडी मटेरियल बता दो या पर्टिकुलर कुछ भी ऐसा कुछ रामबाण मत बता दो जिससे आप पढ़ती थी या जिससे टॉपर्स पढ़ते हैं। सो व्हाट स्टडी मटेरियल और व्हाट स्ट्रैटेजी यू फॉलोड? एक्चुअली मैं 2020 और 21 का पहले बताऊंगी, क्योंकि वो मैंने गलतियाँ की है, तो मतलब अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ये गलती ना करे, इसलिए मैं पहले वही बता रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे यूँ लग रहा था कि मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चन देख लूँ, बस है ना ये बुक सॉल्व कर ली, वो बुक सॉल्व कर ली। मतलब मुझे यूँ था कि बहुत सारी बुक सॉल्व कर लो। और मुझे लगता है कि एक सेकेंड, आई इंटरप्ट यू। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। मैंने खुद ने पल्लवी को देखा है, हम दोनों साथ में हॉस्टल में रहे हैं, तो मैंने इस बंदी को देखा है कि मतलब इससे ज़्यादा प्रेशर उस टाइम में, मतलब ये बहुत फ्रीली रह सकती, लेकिन इससे ज़्यादा प्रेशर लिए हुए मैंने देखा नहीं किसी को। बस इसको कि कोई दुनिया भर की कोई बुक इसे दे दो ये सॉल्व करके रख देगी। मैं कहती थी हमेशा इसे कि जस्ट फॉलो वन बुक, ये हमेशा दुनिया भर की किताबें पढ़ती थी, बट उसके बाद में तो मेरा आई डिडंट हैड एनी कॉन्टेक्ट विद हर, तो आई एम श्योर कि उसके बाद में ज़रूर तुमने एक ही बुक फॉलो करी या होगी या जो भी है।
हाँ मतलब वो गलतियाँ वहाँ पे की थी, तो वो एग्ज़ाम के बाद समझ में आया कि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। बट फिर इस बार समझ में आ गया था, तो मैंने पूरे साल जो मतलब कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स होते हैं उन्हीं को बार बार सॉल्व किया। मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब खूब सारी बुक्स करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है कि तुम मतलब जो एक ही बुक है उसको खूब बार करो, ताकि मतलब वो जो क्वेश्चंस हैं उनके कंसेप्ट्स हैं तो वो तुम्हें अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से मतलब क्वेश्चन देखते ही तुम्हें याद आ जाए ओके ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। और खूब सारी बुक्स करते हैं तो मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता है, एक बुक को खूब बार करो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। So before asking Pallavi further interesting questions, let's have a little talk. तो अब तक यार सब नीट एस्पिरेंट्स को पता चल चुका है कि अगर नीट क्लियर करनी है एंड उसके लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट है दैट इज एनसीईआरटी। एंड नो डाउट बच्चे एनसीईआरटी पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या एग्जाम टाइम तक याद रह पा रही है? दैट इज क्योंकि यू हैव लेक ऑफ प्रैक्टिस। सो रिसेंटली आई केम थ्रू एन अमेजिंग ऐप जिसके अंदर से नीट 22 में 96 questions out of 100 of biology came exactly from that app and same is with chemistry. ऐप पे क्या होगा, आपको पहले वीडियोस मिलेंगे, उसके बाद में फ्लैश कार्ड से तुम फटाफट वो पर्टिकुलर चैप्टर रिवाइज करो। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का तरीका है उनका बहुत ही अमेजिंग है। पहले मैच टाइप वाले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, ठीक है, देन दे विल प्रोवाइड यू फर्दर इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग वेज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हो गया, फिर अब बच्चे इसके बाद भूल जाते हैं, तो ऐप आपको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स पे वही क्वेश्चंस जो आपने पिछली बार गलत किए थे वो पॉपअप हो जाएंगे आपकी स्क्रीन पे। सो दैट विल बी एन अमेजिंग वे टू रिवाइज। सो करंटली फॉर द नीट 22 स्टूडेंट्स इट इज अवेलेबल ऑन ₹2599, बट if you use my code Supriya300 you will get it in just ₹2299, and the same kind of discounts are available for other batches also. So you just have a look on MemoNeet. Exactly. So the next thing I think everyone faces जो भी नीट एस्पिरेंट है वो है रिश्तेदार। लाइक ये मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तो तुम्हारे साथ ऐसा था पल्लवी कि हाँ तुम वो इतने साल से तैयारी कर रही हो ये वो, लाइक रिश्तेदारों का ऐसा कुछ इनपुट था? एक्चुअली इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मतलब पल्लवी बहुत ज़्यादा परेशान है इन सबसे। अच्छा ओके ओके नहीं ओके मैं इस बारे में ज़्यादा तो नहीं बोली, बट यूँ था कि जब मतलब फर्स्टली सिलेक्शन नहीं हुआ था तब रिएक्शन वॉज कि इतना हार्ड एग्ज़ाम है, और जो भी मतलब नीट की प्रिपरेशन करते हैं वो अच्छे बच्चे ही बैठते हैं बेसिकली, जिनके अच्छे मार्क्स आए हुए रहते हैं, तभी पेरेंट्स उन्हें मतलब प्रिपरेशन के लिए भेजते हैं। तो वो सब टफ कंपटीशन रहता है और बहुत हार्ड होता है, ऐसे नहीं किसी का हो जाता है ऐसे लेके। और इस बार हमें तो पहले ही पता था टैलेंटेड है, हो जाएगा, और कितनी मेहनती थी। बस यही थी मेरी जर्नी 2020 से 22 तक, बस ये था। So last year, like, which subject was your favorite? If I ask you in a word, like. दीदी अब ना ये ईयर वाइज चेंज हो रहा था। लाइक स्टार्टिंग में जब इतना ज़्यादा कुछ आता वाता नहीं था, तो बायो स्टार्टिंग से फेवरेट थी। लाइक 10th से फेवरेट थी मेरी, 10th में भी साइंस का फेवरेट सब्जेक्ट रहता था बायो। तो स्टार्टिंग में हाँ बायो मुझे अच्छी लगती थी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री और इस बार फिजिक्स। So finally, any special message you want to give to the NEET aspirants? ओके तो मतलब है ना, जैसे हम ड्रॉप लेते हैं तो हमें फिर यूँ लगने लग जाता है यार एक और साल लग गया, इस बार भी होगा या नहीं होगा। तो फिर मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब जब एडमिशन ले ही लिया है, तुमने एक साल इन्वेस्ट कर ही दिया है, तो अब ये सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये या तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि होगा या नहीं और हम कर सकते हैं या नहीं। अब तुमने एडमिशन ले लिया है तो तुम अपना 100% दो कि बस एडमिशन ले लिया है, जो एग्ज़ाम में होगा देखा जाएगा। उससे पहले बस हम मतलब एक प्रॉपर वे से और बहुत अच्छी मेहनत करना होता है अपने हाथ में। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब यूँ नहीं कि तुम इतना बिखेर के स्टडी कर रहे हो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो ऐसे कर लो, ऐसा कुछ ही नहीं है। लिमिटेड जो स्टडी मटेरियल है उसी से अपनी स्टडी करो। मतलब उसको लाइक कोई अगर मॉड्यूल है या फिर कोई भी जो तुम बुक जिससे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उसको बार बार करो। इस मतलब ऐसे नहीं कि ये बुक लिया है ये लिया है, नहीं, एक बुक को जितनी ज़्यादा बार करोगे वो क्वेश्चन लाइक ना तुम्हें दिमाग में यूँ होना चाहिए ओके देखते हाँ ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, ये कंसेप्ट है। और वो तभी होगा जब तुम एक ही टाइप के क्वेश्चन को मतलब खूब बार उसी बुक को खूब बार करोगे। तो और बाकी NCERTs पढ़ना है, बायो में तो बहुत मस्ट है। लाइक आजकल तो पूरा ही पेपर उसी से आ रहा है। तो और बाकी खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, और अगर जब भी नेगेटिव थॉट आए तो सबको पता है कि ओके हम किस चीज़ से खुश हैं। तो फिर तुम्हें लाइक गाने सुनना पसंद है, थोड़ा घूमना पसंद है, तो अपने आप को नॉर्मल करके और बस स्टडी करो और
हो जाएगा। इतना लोगों ने हवा बना रखी है बस कि हाँ बहुत हार्ड है, पता नहीं 12-13 घंटे पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टडी में मतलब जैसा मुझे लगता है कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक ना ऐसे नहीं कि तुम एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन तुमने पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं। यूँ है कि अगर तुम मतलब 5-6 घंटे भी अगर कोचिंग के साथ 5-6 घंटे अगर तुम रेगुलर पढ़ रहे हो ना, मतलब मुझे लगता है काफ़ी है। बट कंसिस्टेंट होना चाहिए और ट्यूशन प्रैक्टिस करो खूब सारे, बस। So yes, Pallavi, it was great to have you. Like it was a lot to learn from you, and yes, all the best for your journey. Thank you so much. Bye bye.